नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो वास्तु होता है, जैसे मैंने अलग अलग दिशाएं यहाँ पे दिखाई है, ये ब्रह्म स्थान दिखाया है। तो इस वास्तु में ऐसे कौन सी मेजर चीजें हैं, अगर आप वो भी प्रॉपरली हैंडल करते हो तो आपको आपकी वास्तु पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से वास्तु दोष है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस दिखाए हैं। सबसे ऊपर है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये दिशाएं हैं। ये मुख्य चार दिशाएं हैं। मुख्य चार दिशाओं के बाद में आती है उप दिशाएं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, जहां पर देव या भगवान उनका वास्तव होता है या वो एनर्जी वहां पर होती है जो कि बहुत पवित्र होती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यों क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। वैसे ही साउथ ईस्ट यानी अग्निदेव यहाँ पर होते हैं। साउथ वेस्ट यानी कि पितृदेव, पितृ मतलब जो आपके पुराने लोग हैं, पितृ देवताएं हैं, ये सब यहाँ पर होते हैं। बाद में है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुकोण। ये 8 दिशाएं हो गई। इसके बाद में है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो है ये घर के बीच में आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको आपके घर का अगर ये नक्शा निकालना है तो आपको क्या करना है कि कंपास लेना है। कंपास को इस तरीके से आपको इस ब्रह्म स्थान में रखना है, यानी कि घर का एक सेंटर आप अप्रोक्सीमेटली निकालिए। यहाँ पर आप वो कंपास रखिए और उसका जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला है, जो नॉर्थ ऑलवेज नॉर्थ दिखाता है, नॉर्थ पोल, तो उसको आप इस साइड में कीजिए। और इस तरीके से आपने कंपास रखने के बाद में आपको बाकी के डायरेक्शंस का पता चलेगा। आपके जो भी कैलकुलेशन है, आपका नॉर्थ साइड कितना है, ईस्ट साइड कितना है, उस हिसाब से आप ड्राइंग ड्रॉ कीजिए। और आप यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद में आपको ये सभी आपके उप दिशाएं मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आपके घर का प्लान निकाल सकते हैं घर के ब्रह्म स्थान में कंपास रखकर। अभी ये हो गया कि आपके घर की दिशाएं आपको कैसे निकालनी है। इसके बाद में हर एक कॉर्नर जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईशान कोण। ये है घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण दिशा है वास्तु में वो है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट जो है ये स्टेबिलिटी, पैसा, इन सभी चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में आपको हमेशा ध्यान में ये चीज रखनी है कि ये घर में हल्का होना चाहिए। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, घर का पूरा नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैं यहाँ से लाइन निकालूंगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा घर में सबसे लाइट वेट और इसकी जो ग्राउंड लेवल है वो भी सबसे नीची होनी चाहिए। नॉर्थ में पूरा नॉर्थ लाइट वेट रखने के बाद में नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ पर गलती से भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। अगर आपका बाथरूम वहां पर है तो आप रख सकते हो, उसको आपको साफ सुथरा रखना है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमें बढ़ानी है तो हमको इसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ये आपके पूरे वास्तु पर ऐसा इम्पैक्ट करेगी कि जो भी वास्तु दोष है उनको कम करने में ये पॉजिटिव एनर्जी मदद करेगी। अल्टीमेटली पॉजिटिव एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो बाकी जो भी वास्तु दोष रहेंगे उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो सकती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना है। ध्यान में रखिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है आपको। यहाँ पर आप पूजा घर रख सकते हो, या फिर आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बेडरूम यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आपके जो एंट्रेंस अगर ईस्ट में है तो आप यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम भी बना सकते हो। ये चीजें यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हेवी चीजें नहीं रखना है। जैसे कि बहुत हेवी फर्नीचर एग्जैक्ट इस कॉर्नर में आ रहा है तो उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए, वहां पर मत रखिए। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद में है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट जो है ये यहाँ पर पितृ देवताएं रहती है। कभी भी घर का जो ग्राउंड लेवल है वो साउथ, जो पूरा साउथ है, साउथ में सबसे ऊंचा होना चाहिए। इसकी हाइट
ज्यादा होनी चाहिए, ये हाइटेड होना चाहिए। सबसे ज्यादा हाइट जो है ये साउथ वेस्ट में आनी चाहिए, और उसके बाद में सेकंड लेवल जो है वो रिमेनिंग जो साउथ है वहां पर, और बाकी जो है उनकी लेवल इन सभी से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा आपके घर की रचना है ग्राउंड लेवल की, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसका रीजन ये है कि ये जो साउथ वेस्ट पोर्शन है यहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व की वजह से यहाँ पर आप अगर जड़त्व करते हो, जो भी हेवी चीजें हैं घर में, हेवी चीजें आपको यहाँ पर रखनी है। आप हेवी चीजें यहाँ पर रखिए, जो भी फर्नीचर है या फिर आपके घर में जो भी बड़ा आप अलमारी रखते हो कुछ भी, तो वो आप एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में रखिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साउथ वेस्ट जो है आपको यहाँ पर नहीं बनाना है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड टैंक, ये दो चीजें आपको गलती से भी यहाँ पर नहीं करनी है। सेप्टिक टैंक जो है वो आपको वायु कोन में डालना है। वायु कोन में ही उसकी सही जगह है, क्योंकि वो जिस प्रकार की गंदगी क्रिएट करता है, उस गंदगी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता है नॉर्थ वेस्ट, जो कि वायु कोन है। और जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ऑलवेज आपको बनाना है ईशान कोन में। ईशान कोन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। फर्स्ट है आपका साउथ वेस्ट और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक या तो आप नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर बना सकते हो, या नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये जो पोर्शन आता है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ साइड का नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक आप बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर भी बना सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको नहीं बनाना है सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड टैंक या किसी भी प्रकार का गड्ढा आपको यहाँ पर नहीं रखना है। ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। इसके बाद में आता है अग्निकोण। अग्निकोण जो है यहाँ पर नॉर्मली हम किचन बनाते हैं। किचन अगर आपका यहाँ पर नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि अग्निकोण को, अगर अग्निकोण की एनर्जी बढ़ाना है, ये आपको पॉपुलैरिटी देगा। आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसको, मतलब अच्छा नाम, सम्मान, ये सब चीजें आपको रखनी है। तो अग्निकोण में अगर अग्नि नहीं है तो उसमें हानि हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर एक दिया लगा के रखना है। ये दिया आप सुबह शाम लाइट कीजिए, उसको जलाइए, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। बहुत बार दूसरी एक ऐसी रेमेडी भी कही जाती है कि यहाँ पर आप रेड कलर का बल्ब लगा सकते हो। आप रेड कलर का बल्ब लगाकर देखिए, आपको अगर उससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसको आप हमेशा लगा कर रखिए। या फिर सेकंड जो मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको दिया लगाना है, एक दिया लगाइए। अगर ये दोनों चीजें आपको पॉसिबल नहीं है तो तीसरा ये है कि आपको यहाँ पर एक जलते हुए दिए का फोटो इस कॉर्नर में लगाना है अग्निकोण में। जलते हुए दिए का या फिर यज्ञ कुंड जो होता है जिसमें बहुत अग्नि होती है, ऐसे यज्ञ कुंड का जिसमें अग्नि जल रहा है, ऐसा फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी मेजर बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों कोनों में आपको कभी भी पानी का अंश नहीं रखना है, पानी नहीं आना चाहिए। ये दोनों चीजें हमेशा ड्राई होनी चाहिए, हमेशा ड्राई रहनी चाहिए। यहाँ पर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर है, फ्लैट नहीं है, अपने घर के बाहर यहाँ पर वॉशिंग प्लेसेस बनाए हैं, तो वो आपको हमेशा ड्राई रखने हैं। अगर आपको उसको शिफ्ट करना पॉसिबल है, आप उसको शिफ्ट कर दीजिए उसके प्रॉपर जगह पे। यहाँ पर तो आपको रखना ही नहीं है इन एनी कंडीशन। साउथ वेस्ट में पानी होना नहीं चाहिए। घर के बाहर वॉशिंग प्लेस भी वहां पर नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली। आपको है इमीडिएटली उसको आप यूज करना बंद कीजिए। वहां पर से पूरा पानी निकाल दीजिए, उसको ड्राई कीजिए, उसको इस्तेमाल करना बंद कीजिए।
और जो अग्नि कोण में है उसको अगर आपको शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है किचन के बाहर हम एक बालकनी लेते हैं, वहां पर बर्तन वगैरह धोने के लिए एग्जैक्टली कॉर्नर में हमको जगह मिलती है, यहाँ पर वॉशिंग प्लेस रहता है। तो ये शिफ्ट करना अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको किचन के सिंक में आप पॉसिबल है तो वहां पर बर्तन धोजिए, यहाँ पर आपको ड्राई रखना है, या फिर बर्तन धोना होने के बाद में आपको यहाँ पे पूरा ड्राई कर देना है, उसका सूखने का आपको वेट नहीं करना है। और रिकमेंडेड ये है कि इसको आप निकाल दीजिए, यहाँ पर पानी मत रखिए। ये जो है ये लेडीज के हेल्थ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका मान सम्मान जो है इसको भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो ध्यान में रखना है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट इन दोनों कोनों में आपको कभी भी पानी का वहां पर प्रेजेंस नहीं चाहिए। इसके बाद में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है जो ईशान कोण है उसका, बाद में जो नैऋत्य कोण है उसका और अग्नि का। उसके बाद में है वायु। वायु कोण जो है यहाँ पर आप आपके बच्चों का बेडरूम बना सकते हो। आपकी अगर लड़की है उसकी शादी बाकी है तो उसका बेडरूम के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही जगह है। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, उनकी शादी के लिए, सभी चीजों के लिए। आपके लड़के के लिए भी आप ये बेडरूम दे सकते हो। लड़के के स्टडी के लिए आप ईशान कोण में स्टडी रूम बना सकते हो। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीजें हैं वास्तु में। अगर आप इन चीजों को भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें और भी चीजें हैं, ये शॉर्ट में मैंने कुछ बताई है, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।